नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने हिंदी व्याकरण का निःशुल्क बैच शुरू कर रखा है और ये बैच रीट पात्रता 2024, रीट पात्रता 2025, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उन सब के लिए क्लास है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है निःशुल्क बैच। तो आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई है निःशुल्क बैच में उन सबको देख सकते हो और ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को देख सकते हो। प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उन सब की, तो आप उन क्लासों को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास को। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। अर्थात इसकी परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? जैसे हमने एक वाक्य लिखा कि मोहन, मोहन एक ईमानदार, मोहन एक ईमानदार लड़का है। अब लिखेंगे हम कि वह ईमानदार, ईमानदार लड़का है। अब यहाँ पर पहले मोहन था तो मोहन संज्ञा थी और मोहन के स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है, तो ये सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। कौन कौन से हैं? पहला तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। पांचवा है संबंधवाचक, संबंधवाचक। और छठा है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे तू, तुझे, तेरा, आप, आपको। और तीसरा प्रकार है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, उन्हें, उसे। अगला सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, यह और वह। जैसे उदाहरण, उस बालक ने थप्पड़ मारा। उस शब्द बालक का बोध करवा रहा है, अतः उस शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, किसी, कोई। जैसे उदाहरण, कुछ लोग आ रहे,
यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और भी लिख सकते हैं हम, जैसे किसी, किसी ने, दरवाजा, दरवाजा। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, जैसे किसी ने, किसी ने दरवाजा खट खटाया। तो यहाँ पर जो किसी निश्चय नहीं हो पा रहा है कि किसी ने। अगला सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने। जैसे उदाहरण, किसने झगड़ा किया। यहाँ पर जो किसने शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे वहाँ बाहर, वहाँ बाहर कौन बैठा है, कौन बैठा है, बैठा है। तो यहाँ पर जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर जो किसने झगड़ा किया, यहाँ पर जो किसने है शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, वे सर्वनाम जो दो प्रत्येक प्रत्येक यानी कि दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। जैसे उदाहरण, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा और वैसा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता, बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपनी, अपना, स्वयं। जैसे उदाहरण, मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूँ। तो यहाँ पर जो खुद है ये निजवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों जो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, उसकी पहचान देखते हैं। कुछ वाक्य लिखते हैं दोस्तों, जैसे आप इतनी जल्दी, आप इतनी जल्दी आ गए, आप इतनी जल्दी आ गए। दूसरा वाक्य लिखते हैं, आप भला, आप भला दोबारा से लिखते हैं दोस्तों वाक्य कि आप इतनी जल्दी आ गए। दूसरा वाक्य, आप आप भला तो जग भला। अब यहाँ पर जो आप शब्द आया है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर जो आप शब्द आया है आप, ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इनमें यही अंतर है कि जो खुद के लिए प्रयुक्त हो, जो खुद के लिए प्रयुक्त हो वह शब्द
निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जो शब्द जैसे किसी को आदर्शसूचक दर्शाने के लिए प्रयुक्त हो वह कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक है और कौन कौन से निजवाचक। जैसे तू, तुम, आप, ये तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जैसे मैं, जैसे तू, तुम और आप, ये तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, अपने आप, अपने आप, अपने आप खुद, अपने आप खुद, स्वयं। तो ये ऊपर वाले जैसे तू, तुम, आप, ये तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अपने आप, खुद, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सर्वनाम से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।